हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स स्टडी पॉइंट RMAS में आप लोगों का वेलकम है। आज हम इंटर फिजिक्स लेसन 1 जो के न्यूमेरिकल समझेंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले उनके सूत्रों को समझना होगा। जो सूत्र मैं आप लोगों के लिए इस कॉपी पर लिखकर समझाऊंगा, उनके बारे में आप लोगों को पहले समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है बेटा, देखो यहाँ पर क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारा। इन सूत्रों को समझ लेंगे तो फिजिक्स इंटर फिजिक्स लेसन 1 के जो यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए न्यूमेरिकल हैं, सभी आप लोग कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। आवेश का फार्मूला होता है आवेश आवेश Q बराबर NE। जहाँ N क्या है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, इसका आवेश क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है, एक होता है वैद्युत बल। वैद्युत बल का फार्मूला बार बार पूछा गया है। ठीक है, वैद्युत बल होता है F बराबर QE। जहाँ Q क्या है, Q है चालक का आवेश, चालक का आवेश, Q चालक का आवेश है, Q चालक का आवेश है। और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद एक फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तीसरा फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, इसे P से शो करते हैं। P बराबर होता है Q गुणा 2L। जहाँ Q तो चालक का आवेश है, ठीक है, और जो 2L दिख रहा है यहाँ, 2L है हमारा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 2L है दो आवेशों के बीच की दूरी। ठीक, इसके बाद बेटा क्या होता है, अगला फार्मूला समझेंगे। कूलाम का नियम होता है, कूलाम के नियम से एक फार्मूला आता है, चौथा फार्मूला हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक होता है बल युग्म का आघूर्ण। ये लास्ट फार्मूला है मेरा, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये लास्ट फार्मूला है बल युग्म का आघूर्ण। अब इसको शॉर्ट करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। यहाँ है मेरा ये बल युग्म का आघूर्ण। 5वां नंबर है हमारा बल युग्म का आघूर्ण, बल
युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर पीई साइन थीटा। यहाँ पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा कोण है। ठीक है बेटा। अब देखो इसके सवाल जो आए हुए बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, उन सवालों को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, ये सवाल देखें। सन 2023 में पूछा गया है ये सवाल हमारा। क्या कह रहा है, 7n14 14 दिया है। नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, सन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, इसको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर कह रहा है 7n14। ठीक है, सीधे सीधे डाल देंगे में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। अब क्या होता है, Q बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना दिया है इसका, 7 दिया है, तो हम करेंगे 7 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है हमारा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। 7 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। सोलह दूनी 32, 16 तीन 48, 64 पंजे 80, 16 छक्के 94, 16 सत्ते 112 गुणा 10⁻⁻19 पॉइंट पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे और मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम। क्या मात्रक हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या है, अगला डेरिवेशन समझेंगे। देखो अगला न्यूमेरिकल समझो। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये देखिए सन 2020 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण निकालिए। ठीक है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण निकालिए। ठीक है, हम एप्सिलॉन नॉट की हमें विमा ज्ञात करनी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा देखो। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो ये सवाल दिया है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है हमको। यहाँ पर हमारा क्या होगा, वैद्युत बल का फार्मूला लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले आएंगे। एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन F गुणा R स्क्वायर। ठीक है, आवेश का विमा क्या होता है, यहाँ पर हमारा देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ नहीं लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, 1/4 पाई की विमा ही नियतांक होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। आवेश की विमा 80 होती है, तो दो आवेश हैं हमारी, ये आवेश है, ये आवेश है, तो 80 दो बार लिखा जाएगा, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। आवेश का विमा 80 होता है, अब ये दो बार हैं, दो आवेश हैं, तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा, बल की विमा होती है एम एल, बल की विमा होती है ML T-2। ये दूरी है, दूरी की विमा होती है L, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, क्या हो जाएगा, M (2)
टी की पावर 2 m l की पावर 3 टी की पावर -2। आगे क्या होगा? आगे देखिए, m ऊपर जाएगा, इसकी पावर एक छुपी रहती है तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? m की पावर -1। l की पावर ऊपर जाएगी तो l की पावर क्या हो जाएगी? l की पावर -3 a की पावर 2 टी की पावर a की पावर 2 l की पावर प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। m की पावर एक छुपी रहती है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। a की पावर 2 लिखा जाएगा। t की पावर -2 है तो ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी 2a प्लस की, तो t की पावर 4। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी। एप्सिलॉन नॉट की विमा ये पूछ रहा था, ठीक है बेटा, ये पूछ रहा था पेपर। क्या है देखो, m, देखो यहाँ देखो, दिख रहा है आप लोगों को, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। ये आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही माना जाएगा। इसके बाद देखो, हम 20 से ऊपर के क्वेश्चन कर लें तो हमारी सभी न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है अगला, ये देखो 22 में पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, एल्फा कण 1.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। सन 2022 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, एक एल्फा कण है, ठीक है बेटा, एल्फा कण। इसमें क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कह रहे न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, ये ई का मान दिया है, ठीक है। सवाल नंबर 3, ये सवाल देखेंगे और करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, ई का मान दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र कितना है, 1.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, एल्फा कण दिया है, एल्फा कण पर आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। एल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यहाँ लिखेंगे एल्फा, यहाँ लिखते हैं एल्फा कण पर आवेश, ठीक। क्यू बराबर क्या होगा, 2 गुणा ई, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है इसका मान एल्फा कण पर। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब क्या कह रहा है, सवाल को देखेंगे, इस पर क्या कह रहा है, कह रहा है उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। बल का एफ का मान पूछ रहा है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लगाएंगे 1.5 गुणा 10 की पावर 4, हमें बल ज्ञात करना है एफ, और क्यू का मान हमारा कितना है 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई में ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा 1.5 10 की पावर 4 गुणा 3.2 10 की पावर -19 इक्वल एफ। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 का 0, 15 3 45, 45 और 3 कितना हो गया 48,
पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद ये, एक के बाद ये, दो के बाद पॉइंट लग जाएगा। 10 की पावर 19 में से 4 कम करें तो 15 माइनस इक्वल एफ। ठीक, एफ बराबर 4.8, जीरो लगाओ या मत लगाओ ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 की पावर -15 न्यूटन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक, कह रहा है 4.8 दिख रहा है ना आप लोगों को, 4.8 गुणा 10 की पावर -15 न्यूटन। ठीक, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा पूछे गए हैं वही न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे, क्योंकि बेटा टाइम समय कम है, काम ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, हमें बहुत से न्यूमेरिकल निपटाने हैं अभी। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है, सन 2022 में पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक चालक पर, अगला सवाल समझते हुए चलेंगे। कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम का धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इतने कूलाम का आवेश है। यहाँ पर देखो अगला सवाल देखो, क्यू बराबर क्या दिया है, क्यू बराबर दिया है हमारा 2.4, सन 2023 में 22 में आया हुआ है। ठीक है बेटा, 2.4 गुणा, ये कह रहा है इतने कूलाम पर, चालक पर आवेश 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक, अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करवा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कमी है या अधिकता है ये पता चल जाएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू आओ 2.4 गुणा 10 की पावर -18, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, गुणा वाला अपॉन में भेजो, यहाँ पर हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 10 की पावर -19 इक्वल एन। एक पॉइंट से पॉइंट हटाओ इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, 24/16 10 की पावर -18 प्लस का 19 बराबर एन। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक, 3/2, 8 3 24, 8 दूनी 16, 3/2 गुणा 19 में से एक 18 कम करो तो 10 बचेगा। एक पावर होती है उसे नहीं दिखाते हैं। एन 2 पंजे 10, एन बराबर क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। ये देखो सन 2019, 17, 19, 10 में पूछे गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है, समझेंगे। ये कह रहा है चालक पर एक कूलाम आवेश, कोई चालक है। ठीक है, कोई चालक दिया है, चालक पर एक कूलाम का आवेश है। क्यू बराबर कितना है, एक कूलाम। चालक पर एक कूलाम का आवेश है, क्यू बराबर एक कूलाम आवेश। आगे देखिए, अब रुक जाओ, देखिए भाई, एक चालक पर एक कूलाम का आवेश है। अब कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन की वैल्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे क्यू बराबर एन ई, क्यू की वैल्यू एक कूलाम
एन इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन में चला जाएगा, हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इक्वल एन। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 अपॉन 16, 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा एन। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 8 से डिवाइड करो इसे, 8 से डिवाइड करके इधर दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, 8 से डिवाइड करो 5 को, पॉइंट लगा के 0, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 हो गया, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, 8 पंजे 40। ठीक है, एक बार पॉइंट लगाने के बाद 2-3 बार 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 8 पंजे 40 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा क्या आया, n बराबर 5/8 आया था, गुणा 10 की पावर कितना 19, 10 की पावर -19 ऊपर गया, ये 10 की पावर -19 था, ऊपर गया तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर 19 पॉजिटिव कर देंगे, इससे इसे काटा है तो हमारा आया 0.625। n बराबर 0.625, 10 की पावर 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखो 10 की पावर 18 आया है, एक पॉइंट अगर हम यहाँ से पॉइंट इधर को खिसकाएंगे तो यहाँ पर 19 की जगह 18 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है, एक पॉइंट अगर इधर को खिसकाएंगे तो यहाँ 19 की जगह 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पेपर में, यहाँ तक कर देंगे तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, 6.25, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला देखिए, आज इम्पोर्टेंट ही सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, टाइम कम है, सवाल ज़्यादा है। आगे देखो, सवाल नंबर 11, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है, एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूर रखे हैं, इन पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझो इसे। कह रहा है एक माइक्रोकूलाम, ठीक है, आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलाम है, क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा, क्यू बराबर। ठीक है, ये कह रहा है पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं, 2 मिलीमीटर की दूर रखे हैं। ठीक है, ऐसा है, ये डायग्राम है, इस पर 2 आवेश है, क्यू क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस दी है, ये एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, मीटर नहीं मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम किससे शो करते हैं बेटा, 2L से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L से शो करी जाती है, तो हमारा हो जाएगा 2L इक्वल 2 मिलीमीटर। ठीक, अब मिलीमीटर क्या होता है, इसको समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, बनाना नहीं है इसे पेपर पे। यहाँ पर हो जाए 2 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, Q गुणा 2L। तो यहाँ Q की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा 1 की पावर -6, 10 की पावर -6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -3, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 6 -6 -3 -9। ठीक है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, दूरी का मात्रा मीटर, तो हो जाएगा कूलाम मीटर।
अगला सवाल, ये देखिए, सन 2019 में पूछा गया है। ये गैस पेपर है, इसमें सभी प्रकार के सवाल कंबाइन हैं। मैं पहले लेसन के ही सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है संतुलित कर सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 19वां आया हुआ है, ठीक। कैसे करेंगे इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ई को हमें ज्ञात करना है, कितने मिलीग्राम का है, तेल की बूंद कितनी मिलीग्राम की है, m बराबर 0.001 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे सीधे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.001 10 की पावर -6 किलोग्राम, ठीक है। मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करा जाता है तो 10 की पावर -6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये m की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम इधर ये पावर 3 के बाद यहाँ पहुँचाते हैं, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर 3 पावर माइनस की और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 3 पॉइंट इधर को खिसकाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 9 किलोग्राम, ठीक है। संतुलन की अवस्था में तेल की बूंद पर दो बल कार्य करते हैं, एक होता है Q वैद्युत बल, एक होता है वैद्युत बल जो होता है F बराबर QE, ठीक है। और ये इसके भार के बराबर होता है mg, ठीक। संतुलन की अवस्था में इसके भार के बराबर इस पर वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये दोनों बल कैसे हो जाएंगे, संतुलित बराबर हो जाएंगे। Q का मान कितना है हमें, हमारा ये इलेक्ट्रॉन है इस पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, तो Q का मान यहाँ पर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 3 दिया है, तो 3 से Q की जगह 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें 3, और इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा देंगे 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है। इसको अलग समझते हैं, Q का मान अलग समझते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3e, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है इसमें, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, तो Q बराबर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 1.6 10 की पावर -19, ठीक, कूलम, ठीक है, सही है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे Q की जगह। E का मान ज्ञात करना है हमें, द्रव्यमान कितना दिया है, 1 गुणा 10 की पावर 9 माइनस का, G का मान होता है 9.8, ठीक है। आगे क्या करेंगे, E का मान निकालो यहाँ से। E बराबर क्या हो जाएगा, 9 की 10 की पावर -9 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर यही आएगा, 10 की पावर -9, 9.8 10 की पावर -9 अपॉन 3, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4.8, 16 3 48, 4.8 10 की पावर -19, ठीक। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे इसे। E इक्वल, एक के बाद पॉइंट, ये पॉइंट हटा देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 98 अपॉन 48 10 की पावर -9, माइनस का 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। यहाँ से हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौका 8,
2 चौका 8, 2 नियम 18, ठीक है। 24 से इसकी डिवाइड कर दो, 24 से डिवाइड कर देंगे 49 को, 24 दूनी 48 हो जाता है, 48, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 4 बार जाएगा, ठीक है। 25 चौका 4 चौका 16, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब 4 बार चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 96, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट, नई लाइन से क्या हो जाएगा, पहले यहाँ एक लाइन बढ़ा देना है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49/24 गुणा 10 की पावर 10, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.04 इक्वल 2.04 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखो इसका आंसर चेक करते हैं। यहाँ दिया रहा है, यहाँ कह रहा है 2 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम, ये सन्निकट मान से होता है। यहाँ पर 0.4 है, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। ये मान बहुत छोटा है तो इसको ऐसे ही हटा सकते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। अगला सवाल समझेंगे, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देख, ये हमारा न्यूमेरिकल है, कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। इनके बीच एक क्यू आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो, ठीक है। एक क्यू आवेश कहाँ रखा जाए एक संतुलन की अवस्था में हो। अब क्या होता है समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो सवाल को पढ़ते हुए हल करेंगे, सवाल को पढ़ते हुए हल करेंगे, ठीक है। सवाल को पढ़ते हुए समझेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस 9e, एक तरफ प्लस 9e कर देंगे, 9e लाइन खींचेंगे, प्लस का 9e, ठीक। एक तरफ क्या है, प्लस ई आवेश है। अब कह रहा है दोनों के बीच एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है इनके बीच क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। हमें पता नहीं है तो हम इसे यहाँ से x दूरी पर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या माना कि ये x डिस्टेंस पर ये संतुलन की अवस्था में है यहाँ से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये पूरी यहाँ तक 16 है तो ये डिस्टेंस हमारी क्या रह जाएगी, 16 में से x कम कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस x, ठीक। यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों आवेश दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या करेंगे, संतुलन की अवस्था में ज्ञात करना है। यहाँ पर क्यू आवेश रख दिया मध्य में, ठीक है। मध्य में नहीं है, ये हट कर है, मिड पॉइंट से हट कर है, बीच के मध्य बिंदु से हट के है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 9e आवेश के कारण क्यू आवेश पर लगने वाला बल, क्यू आवेश पर लगने वाला बल F1 बराबर, यहाँ लिखेंगे प्लस 9e आवेश के कारण इस क्यू आवेश पर, ये क्यू आवेश रखा गया है, क्यू आवेश पर लगने वाला बल
एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 होता है हमारा, तो Q1 कितना है 9E और Q2 हमारा Q है। ठीक है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मानी हमने x, तो यहाँ रखते हैं x²। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, F1 मान लेंगे इसे। अब क्या लिखेंगे, प्लस ई आवेश के कारण प्लस ई आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत बल या बल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्लस ई आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल F2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है वैद्युत बल का। यहाँ पर हमारा आवेश क्या है E, और यहाँ पर क्या है हमारा बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का आवेश लगेगा। ठीक है, E, और यहाँ पर क्या है Q अपान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, आसान शब्दों में समझेंगे। यहाँ लिखेंगे संतुलन की अवस्था में यहाँ पर क्या होगा, बिंदु P पर लगने वाला कुल वैद्युत बल, यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर लगने वाला कुल वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर हो जाएगा E। देखो वैद्युत बल हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो मध्य बिंदु होता है, पहले इसको नहीं लिखेंगे, बात को लिखेंगे, पहले समझ लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मध्य बिंदु नहीं है, तो एक वैद्युत बल में से कोई दूसरा वैद्युत बल घटा लेंगे। इन दोनों में से कोई एक बल दूसरे बल से घटा दिया जाएगा। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने F1 में से F2 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, आगे क्या होगा, F बराबर, अब यहाँ लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। ठीक है बेटा, आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में ये बल होता है, F का मान ये शून्य हो जाता है। ठीक है, कुल बल नेट बल शून्य होता है संतुलन की अवस्था में। ठीक है, तो हमारा ये शून्य हो जाएगा, होगा F1 माइनस F2। ठीक, इसके बाद क्या होगा, माइनस का F2 इधर ले आओ, क्या होगा F1, वैल्यू पुट करो, F2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E गुणा Q अपान 16 - x का होल स्क्वायर। F1 की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9E गुणा Q अपान x²। अब क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काट देंगे, E से E कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 1 16 - x, ये स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, नीचे x² है तो x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हमने ये 3 का स्क्वायर लगा तो 3 लिख दिया, जे स्क्वायर आ गया, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, x की मल्टीप्लाई इधर करो, x हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 16 की 3 से मल्टीप्लाई, 16 3 48 हो जाएगा 40, और 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x, माइनस का 3x इधर ले आओ, x प्लस 3x इक्वल 48, 4x बराबर 48, ठीक है। 4 एकम 4 दूनी 8, 12, x बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्लस 9e, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दूरी आई है, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या आई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी आई है, 12 सेंटीमीटर x, तो कहाँ प्लस 9e आवेश से, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस 9e आवेश से, प्लस 9e आवेश से, प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दूरी पर Q आवेश संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, अवस्था में होगा, ठीक है, होगा, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये डेरिवेशन पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। सन 2019 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखो, एक लास्ट न्यूमेरिकल बचा हमारा, ठीक है, इसको भी समझ लेंगे। सन 2018 में पूछा गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, 18 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो समान आवेश क्यू क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्यू आवेश रख दिया जाए। दो समान आवेश हैं, ठीक है, क्यू क्यू, ये मास्टरमाइंड का गैस पेपर है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है मास्टरमाइंड गैस पेपर है, ठीक है, ले लेना, समझ लेना न्यूमेरिकल, ठीक। यहाँ पर क्या है, क्यू क्यू आवेश है, इनके मध्य बिंदु पर हमने क्यू आवेश रख दिया, मध्य बिंदु पर क्यू आवेश रख दिया, कैपिटल क्यू, ठीक। अब क्या कह रहा है, रख दिया जाता है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, ठीक है। कह रहा है क्यू का मान ज्ञात करें यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, ठीक है। हमने यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस क्या मान ली, 2a मान ली, पूरी डिस्टेंस हम 2a मान लिया, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक, ठीक। इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है, तो यहाँ मध्य पॉइंट है, तो ये a हो जाएगा, इधर का भी पॉइंट हमारा a हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे क्यू कैपिटल क्यू आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, F बराबर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणा कैपिटल क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ से Q और Q आवेश के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करेंगे, Q और Q आवेश के मध्य, यहाँ लिखेंगे Q आवेशों के मध्य लगने वाला, लास्ट न्यूमेरिकल है, लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणा क्यू, ठीक। और यहाँ पर हमारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4a 2a स्क्वायर,
ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा डॉट क्यू गुणा क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर 4a²। ठीक है एफ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा होगा इन्हीं निकाय का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये आवेश मध्य बिंदु पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों को दोनों तरफ का बल क्या होता है, जुड़ता है। अगर मध्य बिंदु से हट के पूछेगा तो एक बल में से दूसरा बल घट जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे पिछले वाला यहाँ पर मध्य बिंदु पर नहीं पूछ रहा था, कह रहा था कहाँ पर आवेश रखा जाए कि ये संतुलन में हो, तो हमें यहाँ पर एक बल में से दूसरा बल क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। यहाँ दोनों बल जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कुल वैद्युत बल F बराबर F1 प्लस F2। इसके बाद संतुलन की अवस्था में F का मान 0 हो जाता है, F1 प्लस F2। F2 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का F2 इक्वल F1। F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू पुट करो, क्या होता है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणा क्यू अपॉन 4a²। F1 की वैल्यू पुट करें, F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणा कैपिटल क्यू अपॉन a²। ठीक, इस a² से नीचे का a² कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्यू से क्यू कट जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का क्यू अपॉन 4 इक्वल कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू का मान आ गया। ठीक है, कैपिटल क्यू का मान पूछ रहा था, माइनस का क्यू अपॉन 4। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, माइनस का क्यू अपॉन 4 दिया है। ठीक, माइनस का क्यू अपॉन 4। इस प्रकार मैंने इंटर फिजिक्स लेसन 1 के संपूर्ण न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक, ये गैस पेपर है, इसमें कंबाइंड न्यूमेरिकल दिए हैं। मैंने लेसन 1 के सभी न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए कंप्लीट प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, चैनल अगर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। ठीक, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।